पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, कितने खुशी से और आनंद से प्रभु का आगमन, प्रभु यीशु इस संसार में आया। हम ये आनंद से प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये यीशु का जन्म द्वारा मेरे जीवन में और आपके जीवन में, इस सारे संसार में कितने अनुग्रह का और आशीष का माध्यम यीशु द्वारा। यीशु अनुग्रह का माध्यम है, आशीष का स्रोत है। प्रभु यीशु हमारे बीच में, हमारे साथ स्वर्ग से ईश्वर मनुष्य रूप धारण करते हुए हमारे बीच में से चलते हुए वो क्या किया है? स्वर्ग का शक्ति अभी मेरे और आपके जीवन में स्वर्ग से शक्ति क्या है, स्वर्ग का शक्ति क्या है, वो प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो स्वर्ग हमारे पाप वो दूर करते हैं। हम अविश्वास और हमारे अंधविश्वास, हमारे और अधर्म दूर करने के लिए प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य इस संसार में प्रकट है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्रिसमस मतलब शांति का, हमारे प्रभु शांति का राजा है। वो आया है और शांति मुझ में और आपके जीवन में शांति देने के लिए आया है। और हम हमें और जो विश्वास करते हैं वो उसके जीवन में प्रभु शासन करने के लिए चाहते। मतलब शासन करना मतलब प्रभु राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजकुमारों का राजकुमार वो आया है। इसलिए प्रेम हृदय से हम विश्वास करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यीशु मेरा जीवन है और मेरा जीवन का पूर्ण स्वामी और मालिक है। पूर्ण अधिकार प्रभु को देना चाहिए प्रिय मित्रों। इसलिए हम आएंगे कितने दुख और संकट के दिन हम ऐसे जीवन में और अकेलापन में, ऐसे कितने ऐसे हमारे जीवन में मुश्किलताओं के बीच में, बोझ में हम रहते हैं, लेकिन प्रभु हमको शांति देता है। इसलिए वचन यीशु का जन्म हम मेरे जीवन में और आपके जीवन में कैसे अनुग्रह बन जाते हैं, कैसे ये जीवन में दुख और दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं, अंधकार दूर हो जाते हैं और ज्योति कैसे हम अनुभव करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए ये वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 संख्या 12 में, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। हम बार बार ये गाते हैं, और जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार प्रभु का है, यीशु का है। और यह अधिकार, इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु का जन्म और जन्मदिन, प्रिय मित्रों, यह अधिकार, ये नाम में ये नाम, प्रभु का नाम, प्रिय मित्रों, ये वचन में 2 भाग, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। प्रिय मित्रों, जानना है वो नाम, प्रभु का नाम, विश्वास करना और ये स्वीकार करना। और प्रभु का नाम, हम किसी को प्यार करना है तो, विश्वास करना है तो हमको ऐसे परिचय चाहिए। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे ये धर्म ग्रंथ सब लोग, ये शास्त्री लोग और अधिकारी लोग, फारिसी लोग, नेता लोग जानते हुए सब लोग ये प्रशिक्षण और ये शिक्षा वे लोग देता है, वो लोग पढ़ते हैं, सब जानते थे, धर्म ग्रंथ पूरा जानते थे, यीशु आएगा, यीशु आएगा। फिर क्यों ये नेतागण अधिकारी लोग नहीं पहचानते हुए यीशु को तिरस्कार करते हैं? इसलिए वचन में यूहन्ना ने क्या कहा है? ईश्वर को प्यार करो, वचन विश्वास करो, यीशु का ये वचन पर
पूर्ण विश्वास करो। ये मेरे लिए और आपके लिए वो क्या करने के लिए आया है, वो क्या करेगा, विश्वास करो। इसलिए ये विश्वास प्रिय मित्रों संतति बनने के लिए अधिकार है। अभी इसलिए प्रभु यीशु का जन्म हम कैसे स्वागत करते हैं, हमको ऐसे पिता, स्वर्ग के पिता हमें संदर्शन करने के लिए और हमारे बीच में से हम तिरस्कार करते हैं, लेकिन फिर भी हमें संदर्शन करने, मेरे घर में और आपके घर में पहुंचने के लिए, निवास करने के लिए और हमें प्यार करने के लिए प्रभु इस संसार में ये प्रबंध किया, मुक्ति के लिए प्यार का प्रमाण का प्रबंध किया है। विश्वास करना एक जरूरत बात है, क्योंकि कितने लोग, और ये नाम में प्रिय मित्रों, यह नाम की शक्ति क्या है, यह नाम में क्या लाभ है, यह नाम में क्या लाभ है, वो इम्मानुएल, यीशु नाम, वो यीशु नाम वो इम्मानुएल है। इम्मानुएल मतलब सदा हमारे साथ ईश्वर। आदिम मानव कैसे ईश्वर का उपस्थिति तिरस्कार किया, ईश्वर से अलग हो गए हैं प्रिय मित्र। इसलिए आज हमारे लिए, हम सबों के लिए इम्मानुएल, ईश्वर साथ है, सदा साथ है, दूर नहीं है। हम पाप बंधन में, हम ऐसे कीचड़ में ऐसे और दलदल के कीचड़ में और ऐसे प्रिय मित्रों हम ऐसे जाड़ जंगाड़ के बीच में हमें उद्धार करने के लिए, पुनः सृष्टि और पुनः निर्माण करने के लिए प्रभु का आगमन है। इसलिए नबी ईसाया द्वारा पद संख्या चैप्टर 49 पद संख्या 16 ये वचन हम पढ़ते हैं। हमारे जीवन में ऐसे मुक्ति देते हुए और जीवन देते हुए, शक्ति देते हुए, अनुग्रह देते हुए प्रभु ने कितने प्यार किया था, ले सब नष्ट हो गया था। कारण क्या है? ये ईर्ष्यालु शैतान हर दिन हर समय हमारे ये अंदर ऐसे शरीर में होगा और हमारे मनो विचार में होगा और हृदय में होगा और हमारे सोच विचार में ऐसे शैतान बुराई डालते हैं, संदेह शक डालते हैं, डाउट डालते हैं। प्यार के विरुद्ध वो गलत, ऐसे गलती और गलत, ऐसे गलत से बात करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों प्रभु ने क्या किया, और आप डरो मत, मैं आपके अंदर रहते हुए, आपके अंदर मतलब मैं आपको प्यार करते हुए, आप मेरे विरुद्ध ये जन्म से लेकर और मृत्यु तक कितने हम उपहास करते हैं, तिरस्कार करते, फिर भी मैं आपको प्यार करता हूं। गौशाला में यह अपमान सहते हैं, मतलब निंदा सहते हैं, तिरस्कारण का अनुभव है। क्रूस पर भी ऐसे तिरस्कारण है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्यार करता हूं, मैं बचाने के लिए आया हूं। इसलिए ईसाया नबी का ग्रंथ 49 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 49 49 पद संख्या 17 तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं, जिन्होंने तुम्हें उजाड़ा और विनष्ट किया, वे तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ संदेश क्या है? कौन आ रहे हैं? निर्माता। निर्माता कौन है? कौन हमें सृष्टि किया? सृष्टिकर्ता वो यीशु है। इसलिए इब्राहिम से पहले मैं हूं। इब्राहिम, इसलिए इब्राहिम का ईश्वर, ईसा का ईश्वर, याकूब का ईश्वर मैं हूं। इसलिए यह नाम लेकर आप प्रार्थना करो, बंदियों को छुड़ाने के लिए, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए, ऐसे मुक्त करने के लिए, आजादी देने के लिए, शांति देने के लिए। गांव, ऐसे हमारे गांव ऐसे घायल होकर चंगा करने के लिए। इसलिए मुक्तिदाता का आगमन, मुक्तिदाता वो आ रहे हैं, अभी आया है। ये विश्वास करो, विश्वास करो।
ये दिनों में हमारे साथ ये रिट्रीट सेंटर में, क्रिश्चियन रिट्रीट सेंटर में ये मदद करने के लिए एक सेवक उस और काउंसलिंग सेवा करने के लिए और प्रार्थना में, मध्यस्थ प्रार्थना में और काउंसलिंग सेवा करने के लिए एक ब्रदर और भाई, उसका प्रॉब्लम 1 साल से उसका शरीर में थोड़ा प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम के बीच में तग गया और शुगर के बीमारी के कारण एक और दाएं पैर का ये उंगलियां काट दिया है और उसके अंदर बहुत दुख है, बहुत दुख है। हम प्रार्थना के समय हम ऐसे एक प्रार्थना में प्रभु से ये संदेश हम पाया है, मतलब एक बच्चा है, दुधमुहा बच्चा और माम, हमको समझ में नहीं आता है। मैं उसका नाम है जोस, बढ़िया जोस, और उसका ये पत्नी और साथ है। हम प्रार्थना के समय ऐसे एक दर्शन के बारे में प्रभु ऐसे दर्शन दिखाया है, दर्शन दिखाया। इसलिए ये दिनों में वो दीदी ने कहा, और मेरा हस्बैंड ऐसे कितने दिन से रात में ऐसे रो रही है। क्यों रो रहे हैं? दर्द है, बहुत दर्द है। वो भाई मुझसे कहा ये प्रार्थना, स्तुति और आराधना करने, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द है इसलिए प्रार्थना करने के लिए आग्रह है, लेकिन ये नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, मैंने ये दर्शन के बारे में फिर वो हम ये प्रार्थना के समय ये दर्शन क्यों प्रभु दिया है, वो प्रभु ने कहा आप यह बताना है, मतलब वजन भी प्रभु दिया है। वजन यहूदा ईसाया नबी का ग्रंथ 49 पद संख्या 15 में पढ़ते हैं, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। प्रिय मित्रों, ये वचन और ये वचन उसके अंदर कितने अंधकार दे, कितने निराशा दे, कितने बोझ दे, कितने दर्द दे। प्रिय मित्रों, अशांति सब दूर कर दिया वचन। प्रभु ने ये दर्शन दिया, दर्शन में यह है, ऐसे बच्चा जैसे स्वर्गीय के पिता वो वेदना के समय, दर्द के समय उसे संभालते हैं। इसलिए ये वेदना के समय, दर्द के समय हम सोचेगा अभी क्यों प्रभु मुझे तिरस्कार किया, क्यों मुझे अलग कर दिया, क्यों मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हैं, शैतान मेरे जीवन में इतना और दुख देते हैं, निराशा देते हैं, कष्ट देते हैं, मेरा प्रभु कहाँ गए? प्रिय मित्रों, वो परिवार में ये संदेश द्वारा वो संदेश द्वारा वो निराशा प्रभु दूर कर दिया। मतलब हम इसलिए पढ़ते हैं, मेरा यीशु, मेरा प्रभु और माँ मरियम और यूसुफ पिता। प्रिय मित्रों, हमें सिखाते हैं, हम ये आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए यह दुख के समय, ये कठिन बीमारी के समय और ऐसे दर्द के समय हम सोचते हैं यीशु कहाँ है? मरियम ये और यूसुफ पिता यीशु को जन्म देने के लिए कितने जगहों में यीशु का आगमन कहाँ होगा, लेकिन प्रिय मित्रों, कहाँ थे? जंतु जानवर स्वागत किया, मनुष्य तिरस्करण किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये दुख और दर्द के समय हम सोचते हैं कहाँ है प्रभु, कहाँ है? क्यों लोग मुझे मदद नहीं करते हैं? प्रिय मित्रों, ये सहन दूसरा एक अनुग्रह का, मतलब माँ मरियम और यूसुफ पिता कितने दुख सहते हैं, लेकिन हम आनंद मनाते हैं। यीशु क्रूस पर इतना कष्ट सहते हैं, लेकिन हमको रक्षा है, मुक्ति है। यह भी प्रिय मित्रों, मैं पहले सोचा था, प्रभु ने कहा मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ, लेकिन हमारे बीच में और मेरे जीवन में ऐसे डाउट क्यों? दरिद्र, एक कंगाल विधवा, ऐसे एक निर्धन व्यक्ति,
ऐसे गरीब लोग, और क्यों और क्यों ऐसे हुआ है, क्यों वे लोग ऐसे जन्म हुआ है, इतना दुख, इतने ये संकट सहते हुए क्यों लोग इसे जीवन बिताते। लेकिन दूसरे भाग में हम देखता है बड़े ऐसे मकान में, बड़ा मकान में मालिक लोग, अमीर लोग, पैसा कितना है। और प्रिय मित्रों, ऐसे दो भाग में हम देखते हैं दरिद्र लोग ऐसे सोचते हैं, मैं भी ऐसे सोचते हैं, हमें प्रभु प्यार नहीं करते हैं, लेकिन इतने लोग सुख और आनंद में, बड़े मकान में, ऐसे बड़ा पैसा, ऐसे मालिक लोग हैं, आमिर लोग हैं, धनी लोग हैं, हम सोचते हैं वे लोग बहुत प्रभु से प्यार उन लोगों को मिला है, हमें प्यार नहीं किया। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचना। प्रभु ने कहा सुसमाचार, दरिद्रों को सुसमाचार में सुनाऊं, ऐसे भूखों को भूख मिटाने के लिए। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या देता है हमको। इसलिए इस संसार में कैसे एक दरिद्र व्यक्ति कैसे अनुग्रह पाया है, प्रभु इसलिए आया है, मतलब राजमहल में उसे स्वागत करने के लिए कोई नहीं दे, राजा, ऐसे शास्त्री लोग, नेता लोग, याजक लोग, कोई नहीं आया है, आमिर लोग कोई नहीं आया है। इसलिए प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए और प्रभु यीशु को सबसे पहले आराधना करने के लिए कौन आया? गडरिया। वे लोग आकर खुशी से आया है, क्योंकि वो वे लोगों को स्वागत और वे लोगों को यीशु को आराधना करने के लिए राजमहल में, तो वे इनकार करेगा, परमिशन नहीं दे देगा। इसलिए मुझे, मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए प्रभु यीशु को जानना और ये आराधना करने के लिए और मिलने के लिए, प्रिय मित्रों, हमको आसानी से सकते हैं। प्रभु मेरा है और आपका है, हम गरीबों के लिए भी है। सबसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं, इसलिए दुख में, संकट में, निराशा में समझ में आया है सबसे ज्यादा प्रभु ये रोगियों के साथ है, पापियों को बचाने के लिए दुखियों के साथ है। कितने बड़ा बीमारी होगा, कितने समस्या होगा, सबसे निकट है प्रभु। इसलिए विश्वास करने का जरूरत है। इसलिए विश्वास कर रहा, मैं ये भाई के लिए प्रार्थना के समय उसके दुख में, संकट में, निराशा में, और इतने साल लगभग एक साल बेड में है, लेकिन प्रभु ने दर्शन दिया है, दर्शन दिया है। इसलिए दर्शन में क्या है? वो मैं गोद के पुत्र पर तरसनी, क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। ये सब हम देखते हैं। श्री निर्माता आया है, निर्माता सृष्टिकर्ता आया है, और जो नष्ट करने के लिए, चुराने के लिए, मार डालने के लिए, हमें विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए शैतान कितने सालों से जीवन में दे, लेकिन वो अभिशाप को ये प्रभु दूर करते हैं जीवन में। इसलिए प्रभु का अनुग्रह और आशीष इसलिए हम प्राप्त करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु निर्धन लोगों के लिए, हम ऐसे हम दुखियों के लिए, हमारे जीवन के आशीष में और अनुग्रह में प्रभु संदेश देता है। कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 9 में, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी दे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, इतना प्यार से, मतलब हम ये एक उदाहरण है समरीनी स्त्री के विषय में। वो समरीनी स्त्री, उसके जीवन के ये हिस्ट्री क्या होगा हमको मालूम नहीं, लेकिन प्रभु उसके भविष्य में देखते हुए लोग उसे देखते, वो समरीनी स्त्री है, विश्वास में इतना ज़्यादा नहीं होगा और वो स्त्री ठीक नहीं हो, लेकिन प्रभु उसे कैसे और प्यार किया है। प्रभु ने क्या कहा? अपने को ये अपने, मैं कौन हूँ? मैं मसीह हूँ, इस समझ आया।
एक पापिनी स्त्री। लेकिन वो स्त्री ने क्या किया, दौड़ते हुए समारिया शहर पूरा दौड़ते हुए गवाही देते हुए यीशु के पास वहाँ के लोगों को लेके आया है। वो स्त्री के अंदर प्रिय मित्रों कितने गुस्सा होगा और कितने दुख होगा, निराशा होगा, क्योंकि 5 ये हस्बैंड्स पतियों के साथ विवाह के बाद ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 पति लोग छोड़ किया है। विवाह ठीक नहीं है, अभी 6th, लेकिन इतना लोग उसे छोड़ किया, उसे परित्याग किया। लेकिन वही लोगों के पास वही जगह में वो लोगों के लेके आ और यीशु के साथ गवाही दिया और लेके आया है। प्रिय मित्रों, ऐसे जीवन बदल जाते हैं। यीशु को पहचानने के लिए आप तैयार है तो मैं तैयार है तो हम सब तैयार है तो जीवन बदल जाते हैं। हमें क्रियाशील, मतलब कितने लोग दुख में, संकट में, निराशा में ऐसे बांझ रही है, ऐसे सूख गए हैं, यीशु आने पर दौड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, सफलता है, विजय है प्रिय मित्रों। इसलिए हम यीशु को स्वागत करने के लिए मेरा पिता है और मेरा ये शक्तिशाली और राजा है, वो मेरा प्रभु है, ये स्वीकार करने के लिए तैयार करो। हम अभी मिलजुल कर स्तुति करेंगे, प्रार्थना और आराधना करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। मिलजुल कर राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। हम स्तुति करते हैं संतों के साथ मिलजुल कर, स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर, शहीदों के साथ मिलजुल कर। ये प्रार्थना की वेला हम एक साथ आराधना करते हैं। 2 या 3 जगह मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। प्रभु का वादा है, वो हमारे साथ वो रहता है, वो आशीष वो प्रदान करते हैं। इसलिए छुटकारा और चंगाई प्रभु के नाम से, जो प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं वो बच जाएगा, लज्जित ना होगा। हम मिलजुल कर जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया,
शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। गाएंगे राजाओं का राजा यीशु, ओ यीशु को स्तुति, प्रभुओं का प्रभु हमारे प्रभु यीशु को स्तुति हो, आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, हल्लेलुया गाएंगे, स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है, प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए पापी जो पाप किया है, जो अधर्म द्वारा हम अंधकार में रहते हैं और अधर्म द्वारा हमारे जीवन में कष्ट हम सहते हैं, पाप बंधनों से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा हमको प्रभु आत्मा देता है, वो आनंद देता है, वो आशीष देता है। मिलजुल कर इसलिए हम मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु आएंगे, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, जोर से गई धूल कर, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, ओ हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, ओ आराधना 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 आराधना
की सारे शक्तियां, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से, सामर्थ्यवान नाम से सबको छुटकारा, चंगाई, अंधकार के बंधनों से छुटकारा, शैतान के ताकतों से छुटकारा, लाइलाज बीमारी से छुटकारा, नशे के बंधन से छुटकारा, जो बाधाएं परिवार में, जो विपत्तियां लगातार जीवन में, बच्चों के विषय में, माँ बाप के बारे में और जीवन साथी और हमारे फ्रेंड्स और कितने विद्रोह करते हैं, हमको दुख देता है, जीवन में आशीष बंद करने के लिए, आशीष नष्ट करने के लिए ऐसे शत्रु द्वारा अचानक ऐसे आक्रमण, शत्रु द्वारा हमारे जीवन में अभिशाप और शत्रु द्वारा हमारे जीवन में और बंधन है, बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए। कृपा 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 कृपा, आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। इस वक्त प्रभु एक व्यक्ति को स्पर्श ऐसे स्टोमक प्रभु अच्छा करते हैं, स्टोमक पेन, ऐसे प्रभु से आशीष, ओ प्रभु से आशीष प्रभु देता है प्रभु। और हम रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पापियों के लिए, परिवार में आशीष के लिए, बच्चों को आशीष के लिए, ज्ञान मिलने के लिए, शक्ति मिलने के लिए, छुटकारा चंगाई पाने के लिए प्रभु हम तेरे आगे प्रभु समर्पण करते हैं। शुद्ध कीजिए, चंगा कर दे, आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। इनमें पापी हूँ, ओ प्रभु आपका प्यार, आनंद प्यार, अपार प्यार मुझ पापी पर प्रभु बरसाइए। हो मैं रोगी हूँ, तेरी अपार दया, अपार कृपा मुझ पर दया प्रभु बरसा दे। मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु ज्ञान भर दे, आशीषों से भर दे, आत्मा से भर दे, वचन से भर दे, कृपा से भर दे। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, प्रभु स्पर्श कीजिए, आशीष कर दे, आत्मा भर दे। हम मिलजुल कर हम सब रोगी लोग, दुखी लोग प्रभु के आगे, जितने दुख, संकट और परेशानी, विश्वास का कमी में और निराशा और आत्मा के अभाव में, पाप बंधन जीवन में कैसे शैतान का ताकत हम पर और शैतान से, शैतान के फंदों से, शैतान के हाथों से हमें बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु तेरे वचन से भर दे, मुझे आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, आत्मा से भर दे। मिलजुल कर अभी हम अपने को समर्पण करते, सिर से लेकर पांव तक शरीर के हर एक अंग को प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए रोग बीमारी समर्पण करते और शैतान के सारे बंधनों से, विपत्ति से छुटकारा के लिए, ध्यान मिलने के लिए, सफलता के लिए, पढ़ाई में और बिजनेस में, रोजगारी में और पारिवारिक जीवन में आशीष के लिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु आइए, कृपा दीजिए, छुटकारा दीजिए, अभिषेक दीजिए। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा लेना प्रभु, शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा लेना प्रभु, शत्रु शैतान के बंधों से मुझको बचा लेना प्रभु, शत्रु शैतान के बंधों से मुझको बचा लेना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके बेटे के खून से मुझको धो देना प्रभु, आपके बेटे के खून से मुझको दे देना प्रभु, आपके बेटे के वचनों से मुझको शुद्ध करना प्रभु, आपके बेटे के वचनों से मुझको शुद्ध करना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक, प्रभु आत्मा के अभिषेक के लिए, प्रभु आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के आगे, हम स्वर्ग पिता के आगे और पवित्र आत्मा के आगे, पृथ्वी ईश्वर के आगे निरंतर हम स्तुति करते, आराधना करते हैं। आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, फलों से भर दे, अभिषेक दीजिए। आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु, आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम
मुझ पापी को देना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु रक्षा करता है जो पाप स्वीकार करने के लिए और पाप क्षमा मांगने के लिए प्रभु के आगे और प्रभु से आशीष पाने के लिए आग्रह के साथ सब मिलजुल कर समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा देता है। इसलिए दो तरह लोगों के विषय में स्तोत्र कहते हैं, एक हमें समझ आते हैं, धर्मी और अधर्मी, दुष्ट और धर्मी और दुष्ट। मित्रों, दुष्ट उसका मार्ग, दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता, लेकिन धर्मी जो प्रभु भक्त प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु का वचन स्वीकार करते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और प्रभु से दया मांगते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए, क्षमा देने के लिए, किसी के विरुद्ध ऐसे नफरत नहीं करते हैं, क्षमा देता है, दूसरों के लिए भलाई करते हैं, उसके जीवन में प्रभु का आशीष है। इसलिए वो उसका फल, उसका सफलता सदा बनते रहे, बढ़ते रहे, उसके जीवन में आशीष है। इसलिए प्रिय मित्रों, पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर हम पवित्र परम प्रसाद आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा